अस्सलाम वालेकुम। आज है वेडनेसडे और वेडनेसडे की ट्रेड देखते हैं कि हमने कहां से बाइंग करनी है, कहां से सेलिंग करनी है और क्या बाइंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है भी कि नहीं। वैसे तो हाफ डे गुजर चुका है, यानी आप समझो इस वक्त तो 2 बजने लगे हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। तो सुबह के टाइम बहुत ज्यादा मूवमेंट हुई, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। इसके अलावा कल बहुत ज्यादा मूवमेंट हुई डाउन की तरफ। इसके साथ साथ जो हमने सुबह मॉर्निंग में ट्रेड की वो सिग्नल्स मैं आपको नहीं दे सका क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड थी, बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड थी। इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ सिग्नल्स शेयर नहीं किए क्योंकि बहुत छोटे छोटे लोगों के अकाउंट्स होते हैं, फिर वो लॉस होते हैं तो वो उसी को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं जिसने ट्रेड बताई होती है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का। ठीक है, उसमें आपको सिग्नल्स जो है वो मिलते रहेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपने मेरी वीकली एनालिसिस के ऊपर वीडियो देखी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है डबल टॉप लगा सकती है और उसके बाद मार्केट डाउन आएगी। ये देखेंगे, ये डबल टॉप मार्केट का लगा हुआ है आपके सामने है। मंडे को ही मार्केट ने डबल टॉप लगा लिया था। इसके साथ साथ मैंने आपको कहा था शटडाउन के ऊपर जो अमेरिका में चल रहा है उसके ऊपर बात होती है। उसके साथ साथ चाइना और अमेरिका की ट्रेड वार के ऊपर कोई डील, कोई बात होती है। और इसके साथ साथ इंटरेस्ट कट रेट के ऊपर कोई बात होती है या डॉलर जो है कुछ स्ट्रांग होता है तो मार्केट बहुत ज्यादा डाउन की तरफ आ सकती है। मैंने आपको यह भी बताया था कि 300-400 डॉलर आ सकती है। तो वीकली एनालिसिस में जाकर आप देख सकते हो। तो अभी 95% उसी तरह हुआ जिस तरह मैंने आपको बताया था। अच्छा जी, बहरहाल अब हमने नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमने सबसे पहले, यानी अब देखें, अभी सबसे पहले तो एक चीज बता दूं, इस वक्त मार्केट की जो कंडीशन है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, इतनी ज्यादा वॉलेटाइल है कि आप चाहे 200 पिप्स का स्टॉप लॉस लगा दो, वो भी तकरीबन 70% चांस होंगे कि वो हिट हो जाएगा और जो ट्रेड आपने लगाई होगी उसी की तरफ मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद जाएगी। इसी वजह से कल और आज ग्रुप में सिग्नल शेयर नहीं किया। ठीक है, तो ये चीजें देखना पड़ती हैं। ठीक है, जो हम खुद रिस्क ले सकते हैं जिसमें हमें भी, मुझे भी ये होता है कि यार ये स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो वो मैं फिर कम ही दे दूं। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज आपने ये माइंड में रखना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये है रिस्क का नाम। रिस्क लोगे तो आप यहां से डॉलर निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन बाजू का होते हैं लोगों के पास बहुत छोटे छोटे अकाउंट्स, तो उस वजह से फिर ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि हमने गोल्ड मार्केट के अंदर ट्रेड किस तरह से करनी है और इसके साथ साथ हमने सबसे पहले एक चीज देखनी है कि हमारे पास आज की न्यूज कौन कौन सी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर कि किस तरह से हमने अपने चार्ट को देखना है। ठीक है, ओके, यहां से मैं आपको न्यूज बता दूं। यहां से देखें, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं वेडनेसडे। आज वेडनेसडे की कौन सी न्यूज है। अच्छा जी, वेडनेसडे की हमारे सामने कोई भी यूएसडी की न्यूज नहीं है। ठीक है, और अगर होती भी तो आपको पता है वो रिलीज नहीं हो रही क्योंकि शटडाउन की वजह से अमेरिका में जो चल रहा है उसकी वजह से नहीं हो रही। अच्छा जी, अगर हम देखें यहां से पहले तो ये है जी शटडाउन के जो चल रहा है, यानी कि अगर इनका आपस में कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है दोनों पार्टीज का, ट्रंप की पार्टी और जो बाइडेन था उसकी पार्टी का, तो ये मार्केट मजीद नीचे आ सकती है। मार्केट 3800 तक आ सकती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, नहीं भी होता तब भी मार्केट को मैं 3800 तक देख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी वापस उसने क्या 4400 पर जाना है या 4500 पर जाना है, वो बात की बात। या फिर मार्केट मजीद नीचे जा सकती है 3600 तक। ये अभी मैं आपको बताता हूं कि किस तरह करना है। इसके साथ साथ ये है जी हमारे सामने जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही है, वो है, ये देखिए आपके सामने है यूएस चाइना ट्रेड वॉर। ठीक है, इसके ऊपर ट्रंप की और चाइना के प्रेसिडेंट की मीटिंग होने जा रही है। अगर वो होती है तो उसमें जाहिर सी बात है एग्रीमेंट होगा। अभी वो बातें स्टार्ट हुई हैं तो आप देख लो मार्केट कहां से, यानी कि 4380 से मार्केट कहां तक आई, 4000 तक आई। ऑलमोस्ट आप कह लो कि $350, $350 से ज्यादा का क्रैश हुआ। ठीक है, सिर्फ इन्हीं वजह से, और कोई रीजन नहीं है मार्केट के पास। अच्छा, अब ये क्रैश क्या कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, इसके ऊपर भी बात करते हैं। ठीक है, ये चीजें गौर से सुन लिया करें, ये आपके काम आती हैं। ठीक है, ट्रेड के दौरान क्या चीज है, मैंने जो वीकली एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाई थी, अभी मैंने आपको जिस तरह का 95% वही चल रहा है, आपके सामने है, वही चल रहा है। पहले मैंने आपको कहा डबल टॉप लगेगा, उसके बाद मैंने आपको कहा अच्छा खासा क्रैश आएगा। अभी आपके सामने वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। अच्छा जी, यहां पर देखे, ये होगी, इसके ऊपर खास नजर रखनी है। चाइना और यूएसए के दरमियान क्या डील होती है, टैरिफ का सिलसिला कंटिन्यू रहता है या फिर इसको खत्म किया जाता है, इसके ऊपर बात करेंगे।
ट्रंप ने खुद बयान दिया था कि ये जो ट्रेड वॉर है ये सस्टेनेबल नहीं रह सकती, यानी कि इसको ज्यादा देर हम कंटिन्यू नहीं रख सकते। ठीक है, जाहिर सी बात है अमेरिका में बहुत महंगी जो है, एक्सपेंसिव जो है वो चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। जो रेट जिनके पहले सही थे बाद में उनका रेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा जी, बहरहाल अभी हम आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट में सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें जी, ये आपके सामने है, एक हमारा टॉप, दूसरा टॉप, और उसके बाद मार्केट मुसलसल यहां पर H1 का चार्ट ओपन है और मार्केट मुसलसल कंटिन्यूसली मार्केट जो है डाउन आई और यहां पर रात को इसकी ब्रेक लगी। ठीक है, और इसके बाद जो मार्केट ने डाउन लगाया वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से अगर मैंने H1 का चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है, यहां से ये देखें, ये 4000 का हमारे सामने क्या है, 4000 का लो लगा हुआ है अभी तक, और अभी भी मार्केट जो है 4074 पर है, और यहां से मार्केट ने अच्छी रिकवरी दिखाई और तकरीबन ऑलमोस्ट कह लो कि 4160 तक मार्केट गई। ये भी आपके सामने है, ठीक है, 4160 तक मार्केट गई। यहां से फिर एक डाउन आया हुआ है, ठीक है, और इस वक्त मार्केट 4070 पर घूम रही है। तो क्या मार्केट जो है वापस यहां तक पूरा डाउन आएगी, डबल टॉप लगेगा, या फिर यहीं से मार्केट ऊपर जाएगी? इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ना है ना आपको। क्या मैं आपको $100 का सपोर्ट और रेजिस्टेंस दूंगा? अगर मैं आपको रेजिस्टेंस कहता हूं तो यहां से मैं कह देता हूं 4170-60, और जो सपोर्ट कहता हूं तो कह देता हूं आप कह लो 3990, 3990। नहीं, इतना डेली बेसिस पर इतना सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होता। असल में सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा यही बात कहूंगा कि अगर आपके पास छोटे अकाउंट है तो गोल्ड में ट्रेड मत करो इस टाइम। ठीक है, लंबी लंबी कैंडल, $100 की जो है कैंडल बन रही है, यहां से आप चेक कर सकते हो, ये वाली कैंडल आप चेक कर सकते हो, 4100 से ये वाली सीधी गई 4000 पर, $100 की मूवमेंट की कैंडल बनी। तो ये, और इसके बाद ये चेक कर लो, ठीक है, 4140 के बाद ये आप चेक कर लो 4160 तक आई ये वाली। ठीक है, तो ये ट्रेड नहीं है, इस तरह ट्रेड नहीं होती। तो इस वजह से मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस तरह करो, बिल्कुल भी गोल्ड के अंदर ट्रेड मत करो। उसके साथ साथ आप अगर करनी ही है तो आप बीटीसी में ट्रेड कर लो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बहरहाल ये मैं सिर्फ छोटे अकाउंट के लिए बता रहा हूं। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताता हूं कि मार्केट क्या मजीद डाउन आ सकती है। देखिए, मार्केट मजीद डाउन कहां तक आ सकती है? अगर आप बिग टाइम फ्रेम में देखो तो मार्केट मजीद डाउन आ सकती है 3950। ठीक है, इस पॉइंट तक आ सकती है। यहां से आपको एक अच्छी अच्छी मूवमेंट, एक अच्छा बाय मिल सकता है। ठीक है, लाजमी यहां से आपने क्या करना है, बाय करना है। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी मार्केट यहां से डाउन नहीं आएगी। ये लंबी लंबी कैंडल आपको 50, 60, $100 की नजर आएगी, लेकिन एट द एंड मार्केट आपको उठती हुई नजर आएगी। ठीक है, लेकिन जो चीजें आपको बताई हैं, जिस तरह आपने भी उसके ऊपर नजर रखी होगी, गोल्ड जो है ये ज्यादातर न्यूज के ऊपर चल रहा है। तो अगर चाइना और उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर मार्केट मजीद नीचे आ सकती है। ठीक है, अभी मार्केट जो है रिकवरी दिखाएगी। ठीक है, वो हो सकती है 4200 की रिकवरी। ठीक है, और यहां से भी आपको एक अच्छी सेल मिल सकती है। फिर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता मार्केट डाउन की तरफ आएगी, जो कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया 3800। देखिए, ये बड़े स्मार्टली तरीके से आपने उसका डाउन और आपने उसका हाई देखना है, ये चीज है ना। तो मार्केट इस तरह होगी कि आप देखेंगे कि मार्केट एकदम से जो है 3800 पर चले जाएगी, या और ना इस तरह होगी कि मार्केट 4400 पर चले जाएगी। मार्केट अभी 100-150 डॉलर के बीच में कंसोलिडेट करेगी, और उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं मूवमेंट करेगी। कब? तब जब ये जो ट्रेड वॉर के हवाले से कोई डील नहीं हो जाती। ठीक है, तो बहरहाल यहां से मैं आपको बता दूं, बाय बाय की ट्रेड करें। देखिए देखिए, मैं आपको यहां से मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बता सकता हूं, वो तो है ही नहीं ना इस टाइम, आप चेक कर सकते हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेली बेसिस पर आपको पता है $30 या 50, मैक्सिमम भी आप देख लें $30-40 का मूवमेंट ऊपर या डाउन की तरफ होता है। लेकिन ये तो $100 की मूवमेंट एक एक घंटे बाद दे रही है, तो इस वजह से वो नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं, बाय की कोशिश करें, अच्छी अच्छी सपोर्ट से बाय की कोशिश करें। ठीक है, और लॉट साइज जो है वो छोटी रखे, ताकि आपकी जो सेकंड एंट्री हो वो ओपन हो, और वो जब फर्स्ट एंट्री के पास जाए उसको आप क्लोज कर दे फर्स्ट को, और उसका जो सेकंड वाला टीपी जो है उसके साथ क्लोज कर दे, या जैसे ही वो सेकंड के पास जाती है उस वक्त क्लोज कर दे। खैर, ये पूरा मैं ट्रेडिंग का प्रोसीजर आपको बता रहा हूं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने बाय की तरफ रहना है। ठीक है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह से, जैसे ये 60 पर गई थी, यहां से अगर आपने बाय किया होता तो क्या होता, 100% आपको लॉस होता। नहीं, आपने जैसे ये 60 पर आई थी, यहां से बाय किया होता, और यहां से मैंने बाय किया है, अभी मैं आपके साथ टेलीग्राम में शेयर भी करता हूं। ठीक है, तो ये चीजें अब आपने देखनी है। ओके, इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, और इस हिसाब से आपने चीजों को देखना है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरा मार्केट ने एक पैटर्न बनाया, एम पैटर्न, ये भी आप चेक कर सकते हो। यहां से मैं आपको दिखाता हूं, ये देखेंगे, ये ठीक है। और यहां से मार्केट जो है इस तरह कंसोलिडेशन कर सकती है मजीद। ठीक है, इधर मार्केट रह सकती है काफी देर, यानी 1-2 दिन, या ये वाला वीक जो है इसी 100-150 डॉलर के बीच में घूम सकती है, और मुझे यही नजर आ रहा है। बहरहाल फिर वही वाली बात करते हैं जो हमारे सामने चाइना और अमेरिका की डील वगैरह के ऊपर है बात। ठीक है, और अगर मार्केट ये 4100 से नीचे नीचे रहती है तो आप ये समझे मार्केट नीचे की तरफ, डाउन की तरफ 4000 पर जा सकती है। और अगर 4000 और 3990 इस पॉइंट को अगर मार्केट क्रॉस करती है तो फिर मार्केट 3950, ठीक है, 50 और 40 पर जा सकती है। ठीक है, ये कुछ प्राइस होती है, इनके ऊपर आपने फोकस करना होता है कि मार्केट उनको रिस्पेक्ट दे रही है, नहीं दे रही, उसी हिसाब से आपने सारी चीजों को देखना होता है। ठीक है, बस यही है जी। गोल्ड के ऊपर आपको जो अपडेट देनी थी वो मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने वीकली ओवरव्यू क्या किया था, क्या वो हुआ है कि नहीं हुआ, बिल्कुल वो हुआ है। और अब मैंने आपको बताया कि मार्केट के ऊपर आपने ज्यादा बाय की तरफ रहना है। ठीक है, जिसने इसने क्रैश जितना देना था वो दे दिया, वो हमने सेलिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। और इसके बाद मैंने एक और पॉइंट आपको बताया, 3800 पर आ सकती है, बट मैं ये कौन सी बाय आपको बता रहा हूँ, मैं स्कैल्पिंग या इंट्राडे के हवाले से बाइंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो मतलब कि एक 300-400 डॉलर की मूवमेंट के ऊपर जो हम वीडियो बनाते हैं वीकली, उसके ऊपर ये मूवमेंट हो चुकी है मेरे मुताबिक। ठीक है, वो हो चुकी है, तकरीबन $350 की मूवमेंट हो चुकी है। तो अब आपने बाय के ऊपर रहते हुए स्कैल्पिंग या इंट्राडे के तौर पर आपने प्रॉफिट करना है। ठीक है, लेकिन बाय कब करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, कब कब करना है। ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के कहीं से भी बाय करोगे तो मेरे भाई वो सिर्फ आपको लॉस ही होगा। ठीक है, कुछ कैंडल्स की कंफर्मेशन देख लिया करें। ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी देख लिया करें, लोकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे होते हैं उनको भी देख लिया करें, और फेक मूवमेंट को भी समझे कि मार्केट फेक मूवमेंट कैसे। फॉर एग्जांपल ये वाली जो मूवमेंट है, ये वाली सुबह वाली अर्ली मॉर्निंग वाली मूवमेंट है, अगर आप DXY को देखो तो वो तो डाउन आ रहा था DXY। ठीक है, वो डाउन उसकी कैंडल बनी हुई थी, और गोल्ड भी डाउन आ रहा था। ठीक है, यहां से नजर आ रहा था कि गोल्ड वापस ऊपर रिवर्स करेगा, और मार्केट ने बाद में रिवर्स किया ऊपर की तरफ। अभी फिलहाल जिस तरह मैंने आपको बताया यहां पर कंसोलिडेट कर सकती है, हो सकता है ये 2 दिन रह गए हैं इस वीक में, और पूरा वीक इसी तरह कंसोलिडेट करती रहे, और उसके बाद जो है मार्केट जो है न्यूज के मुताबिक चले। ठीक है, तो बस यही है जी अभी की हमारे सामने अपडेट। ओके, तो हमारे ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसमें मैं आपको साथ साथ सिग्नल दूंगा, बट अभी मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट की कंडीशन आप चेक कर सकते। अभी मार्केट कहां थी, चलो अभी हम बात कर रहे हैं, अभी मार्केट 70 पर थी, 70 पर, 70, 80, 90 और 91 है इस वक्त। 4070 पर थी, और इस वक्त 4091 पर है, सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर अंदर। तो आप सोचे मतलब इतनी ज्यादा वोलेटाइल है मार्केट। तो अभी इसने देखना 4120 पर पहुंच जाना, अभी आप चेक करना, अगर इसने यही 90 से ऊपर ऊपर रहती है तो ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।